एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 7 फरवरी 2025 के क्वेश्चन लेके आ गए हैं एसएससी जीडी के आपके सामने। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी जो ये सीरीज़ है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रही है। और एक दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है जैसे 7 फरवरी को, और टाइम एंड डिस्टेंस से उससे कितने क्वेश्चन आए थे वो सारे उस दिन के हम कवर कर रहे हैं। और ऐसी हमारी दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 800 लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, इसमें राम और मोहन है। देखो, सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन है, तो सर्कुलर पाथ से जो क्वेश्चन आया उसकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। पहले क्या होता है, देखो एक सर्कल ले लें हम। सर्कल यहाँ मिल जाएगा, लाल कलर का ले लेते हैं। तो देखो, ऐसे सर्कल वाली जब भी कोई रेस आ जाए, ठीक है, और एक ही पॉइंट से, मान लो यहाँ से कोई दौड़ रहा हो, एक ए है और एक बी है, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। मान लीजिए 20 की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 30 की स्पीड से दौड़ रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो है ट्रैक की 600 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछ रहा है, दौड़ के आरंभ करते हैं तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और कितने समय के बाद ये पहले प्रारंभिक, तो ये पहले स्थान पे, मतलब ये जो प्रारंभ स्थान है यहाँ पर कब मिलेंगे, तो यही वाली चीज़ है। इसको मैं अलग से क्या बताऊँ, क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अलग से वैल्यू लेके क्या करेंगे, इसी को देख लेते हैं। तो ये आरंभिक है, मतलब यहाँ से रेस चालू हुई होगी, ठीक है। और ये जो पूरा ट्रैक है वो 800 मीटर का है। कितने का है? 800 मीटर का है। और एक दौड़ रहा है 25 की स्पीड से और एक दौड़ रहा है 40 की स्पीड से। ये मीटर पर सेकंड में है स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है। इसी दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों लोग। अब इसने पूछा है हमसे कि जहाँ से उसने चालू करी थी रेस, वहाँ पे वो कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब जो ये स्थान है यहाँ पर वो पहली बार कब मिलेंगे। तो ऐसी क्वेश्चन पूछता है, पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे। वो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, तीनों क्वेश्चन का जवाब इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्या कर लेंगे, एक एक क्या टाइम निकाल लेते कि मान लो ये 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है, अपॉन में स्पीड कर देंगे और इसका टाइम निकाल लेंगे कितने देर में ये इसको मतलब पार कर लेगा पहला व्यक्ति। 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 6 बार, ठीक है, 5 से गया 3 बार और 2 बार, तो आ गया 32 सेकंड, ठीक है, 32 सेकंड आ गया। और दूसरा जो व्यक्ति है वो 800 मीटर कितनी देर में कर लेगा, 25 क्यों लिख रहा हूँ, इसकी तो भैया यहाँ पे कितना है, 40, 40 सेकंड मीटर पर सेकंड। तो ये तो आ गया इजी, कितना आ गया, 20 सेकंड। ये 20 सेकंड में पार कर लेगा। तो हमें मिल गया टाइम। तो हमें पता करना है कि वो पहली बार इस प्रारंभिक पॉइंट पे दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ये पूछा उसने। वो प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, है ना, एक ही दिशा में दौड़ रहे थे और यहाँ पे कब मिलेंगे, यही हमारा सवाल है। तो देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखो 32 और 20 एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। तो एक ये तरीका भी देख लीजिए, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 8 और 5। अब और कुछ कॉमन है नहीं आ रहा है, तो 5 8 जा 40 और 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा, 160। तो 160 सेकंड बाद ये दोबारा यहाँ पे मिलेंगे इस पॉइंट पे जहाँ से इनने रेस चालू करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ एक सवाल और। अगर वो पूछता है दूसरी बार कब मिलेंगे, तो कुछ नहीं, 160 में इसका आप दोगुना कर देना, तो 320 सेकंड बाद ये फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तीसरी बार पूछे तो 3 का गुना कर देना। तो बस ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 150 मीटर और
350 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन हैं। रेलगाड़ियाँ हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे से आ रही तेज़ ट्रेन रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में। हम कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चन कर लिए अब तो ऐसे। तो फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी 150 प्लस 350 जो इसकी लंबाई है, और यहाँ स्पीड दे के रखी है और एक ही दिशा में जा रही है तो एक दूसरे को पार करेगी। जब ऐसी जाती है तो डिफरेंस लेते हैं, जब विपरीत आती है तो सम करते हैं और यहाँ डिफरेंस लेते हैं। तो इसका डिफरेंस ले लो 60 का, और 120 का कितना आ जाएगा? 60। इसको कन्वर्ट कर लो, ये मीटर में है तो इसको 5/18 कर लिया, और इनटू में टाइम, टाइम हमें निकालना है। तो इसको सब और टाइम को क्या करना है, ये तो आवर्स में लिखेंगे ना, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे। पहले इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा? 500। 500 आ गया। इसको इधर लाओ, ये 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 18, नीचे आ जाएगा 60 इंटू 5। ये तो आ गया आपका आवर्स में, ठीक है, सॉरी ये मीटर पर सेकंड में, मतलब सेकंड्स में आ गया। इसको आपको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है ना, तो वो भी कर लेंगे। पहले इसको निकाल लें, ये काट दो। अब 6 से गया ये 3 बार, 5 से गया ये 2 बार, 1 बार सॉरी, तो कितना आ जाएगा आपको? 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। कितने लग जाएंगे? 30 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन उसने तो हमें मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं, मतलब इसको 60 से डिवाइड करना है। वैसे क्या बताऊँ, उतनी बार तो बता दिया। तो 30/60 हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। 2 बार चला जाएगा तो 1/2 आ गया, और 1/2 कितना? आधा, मतलब ऑप्शन नंबर बी 0.5। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 340 मीटर और 360 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, और सेम क्वेश्चन है, सेम दिशा में जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही कर लेंगे। 340 और 360 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 700। और हमें क्या दिया है, नीचे हम स्पीड लिखेंगे तो आ जाएगी 10, डिफरेंस लेंगे और इसको कर देंगे 5/18। क्यों कर रहे हैं 5/18? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में और ऊपर मीटर में है, तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको डायरेक्ट कर लेते, ठीक है, मिनट में पूछा, नीचे 60 से यहीं पर डिवाइड कर लेते तो आपका टाइम आ जाएगा। ये गया 0 से, ये 0 से 0 गया, ये 6 से गया 3 बार, और कुछ कर रहा है 3 7 ज़ा 21 आ गया। इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 4 ज़ा 20 बचा 1। 4 वाला एक ही ऑप्शन आगे, सॉल्व भी क्यों करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 2 से जाएगा 10 बार, 4.2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल किलोमीटर पर आवर में कितने वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। दो तरीके से होता हूँ, एक बेसिक तरीका देख लेते हैं। बेसिक तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 4.5, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो लग जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 45 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 225। ये आ गई आपकी दूरी, ठीक है। वैसे हम इस मेथड से नहीं करेंगे, अगली मेथड भी बताऊंगा, उससे भी देख लेना इतना। ये आ गया। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 30 मिनट की कमी बोल रहा है, 30 मिनट बचाने हैं उसको। तो 30 मिनट अभी आवर्स में है टाइम हमारे पास, तो 30 मिनट को कन्वर्ट कर लो, 30/60 आवर्स में कितना हो जाएगा? 0.5 आवर्स, ठीक है। इतने कम करना है, अभी कितने हैं? 4.5, और 0.5 कम करना है, मतलब 4 घंटे। तो इस दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए क्या स्पीड रहेगी, वो देख लो। तो 225 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जाएगा कितनी बार? देखो 4 5 ज़ा 20, 5 बार चला गया, 2 बचा, 2 बचा इधर गया, ठीक है, 4 5 ज़ा
20 बचा इधर 2, 25, तो 6 से जाएगा 24, बचेगा 1, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, फिर 2, फिर कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, और फिर उसके बाद में कितने, 5 से। तो अब जो आपकी स्पीड आ गई, पहले कितनी थी, 50, अब कितनी हो गई, 56.25, कितनी बढ़ानी पड़ रही है, 6.25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला, 6.25 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा कि भैया दूसरा आप तरीका बता रहे तो वो बता दीजिए। चलिए दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद। चलिए अब दूसरा तरीका देख रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले टाइम देख लेते हैं कि टाइम की बात करें तो पहले कितना टाइम लग रहा था, 4.5। अब कितना कर लिया हमने, 4 कर लिया, अभी निकाला था ना 4 आवर्स, ये निकाले थे। ठीक है, तो इसका अनुपात ले लेंगे, अनुपात पॉइंट में आता नहीं है, तो हम 4.5 अपॉन में 4 है तो 0, ये 9 बार और ये 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 9:8। ये आ जाएगा टाइम का रेशो। तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 8 और 9। और जो ये पहले वाली पहले वाली वैल्यू थी, पहले वाला समय था, ये बाद वाला समय है। ठीक है, तो पहले वाली स्पीड कितनी है, 50, और बाद में कितनी हो रही है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस चाहिए, तो हमें 1 निकालना है। तो 50 अपॉन में 8 कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, यही 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा, सॉरी 6 बार ना, 6 बार 24, 1 आ जाएगा पॉइंट, 0 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6.25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चल, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन है। ठीक है, 496 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और 664 मीटर लंबी वाली एक सुरंग को पार करने में वो कितना समय लेगी। डिस्टेंस हुई 64, मतलब 664, और अपॉन में, मतलब अपॉन में नहीं, इसको प्लस करना है हमें 10, तो कितना आ जाएगा, 16, 6 4 10 11, तो ये आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपकी हो गई डिस्टेंस। ठीक है, और उसको कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 18 कर लेंगे, और 1 किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। 18 से 18 चला जाएगा तो 101, 1160 अपन में 5, 5 से काटो 2 बार, 3 बार, फिर 2 बार, तो आ जाएगा कितना, 232। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखें। चलो अगला क्वेश्चन, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की प्रत्येक की लंबाई 250 है, मतलब उनकी 500 लंबाई है। ठीक है, और उनमें से एक की चाल है और दूसरी की चाल हमें पता करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, एक ही दिशा में जा रही है क्या, नहीं विपरीत दिशा में, तो सम करते हैं। तो यहाँ पर 45 प्लस सम, एक समय निकालना है। ठीक है, और ये कितना सेकंड, कितना टाइम लग रहा है इसको, 25 सेकंड लग रहे हैं। सेकंड में कब जाती है चीज़, जब इसको हम 5/18 करेंगे, करना पड़ेगी ना किलोमीटर पर आवर में। और जो एक्स की वैल्यू आएगी ये किलोमीटर पर आवर में आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमने किलोमीटर पर आवर में लिखा है ना। ये तो ये 25 सेकंड आएगा कब, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये ब्रैकेट के अंदर किलोमीटर पर आवर में है, तो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। ठीक है, अगर हम 5/18 नहीं करते तो इसको इक्वल कैसे करते 25 से। चलिए आगे चलते हैं। ये ऊपर चला जाएगा 18। ठीक है, 5 से कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 1800, तो ऊपर आ गया 1800। ये पूरे इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 25 में, तो 25 और 45, 25 और 45 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 45 11 25,
हाँ 11/25 हो जाएगा और प्लस 25x। अब ये 108, ये जो 1800 इसमें से आपको ये माइनस करना है। 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 0, तो ये आ गया आपके पास कितना 675। 25x, x की वैल्यू निकाल लेंगे 675 अपॉन में 25, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। इधर 5 से 3 बार, 5 5 जा, फिर 5 से 2 बार और 7 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे इस चैनल पे अच्छी वीडियोस की सीरीज चल रही है, वो भी चैप्टर वाइज चल रही है। और एक दिन में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टाइप की चीज़ें हमारी इस चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।